और चलेंगे राजधानी भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। आज से जिन्होंने हम सबको प्रभावित किया है, अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, हमारे विशिष्ट अतिथि द्वय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, विधानसभा के प्रमुख सचिव सिंह साहब, मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायक साथीगण, यहाँ उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब की प्रतिमा थी, बाबा साहब की प्रतिमा थी, लेकिन वो जैसी होनी चाहिए आपके मन में भाव आया, और अभी हमारे मित्र इंद्रेश जी भी बैठे हैं, उनके मन में भी भाव आया, और उसके बाद आपने ये फैसला किया केवल प्रतिमा लगाने से सब हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन प्रतिमा पथ प्रदर्शन करती है। जब आप यहां से निकलेंगे, बाबा साहब को देखेंगे और प्रणाम करेंगे, तो आप में से कई सोचते भी होंगे और हम सोचें भी कि बाबा साहब को तो हम मानते हैं, बाबा साहब का हम सब आदर करते हैं, बाबा साहब हम सबकी श्रद्धा के केंद्र हैं, बाबा साहब ज्ञान और कर्म के संगम हैं, बाबा साहब संविधान के निर्माता है। अगर हम मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद के रूप में बैठे हैं तो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के कारण ही बैठे हैं। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया समता मूलक समाज के निर्माण के लिए, और ये बात सही कही नेता प्रतिपक्ष जी ने। उनका जो उद्घोष था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये प्रासंगिक है। वो कहते थे शिक्षित बन गए तो फिर तुम शेर की तरह दहाड़ोगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगे। और बाबा साहब को ये ना माने कि केवल कुछ लोगों के थे। बाबा साहब देश की 130 करोड़ जनता के श्रद्धा के केंद्र है। हम सब बाबा साहब को मानते हैं। ये बात सच है कि समाज में जो पीछे रह गए, नीचे रह गए, दलित, पीड़ित, शोषित, उनकी आवाज बन के वो उभरे थे। और आज जो उनके कल्याण के काम हो रहे हैं, बाबा साहब का योगदान कोई भुला नहीं सकता। आज हम यही संकल्प लें कि बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की माने, उनने जो कहा है उसके अमल और करेंगे, और अमल भी हर समय करें, 5 साल। कई बार लगता है कि अभी अमल करने का मौका है, तो मेरा कहना 5 साल अमल करें, सब मिलकर अमल करें। हमने कोशिश की है कि जब बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश वास्तव में सौभाग्यशाली है। उनका जन्म हुआ, पहले महू कहते थे, अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वहां उनका स्मारक भी बना। और अभी कई दिनों से हम लोग प्रयत्नशील थे, क्योंकि महू की जमीन, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर की जो जमीन है वो सेना के पास है, और सेना से जमीन, क्योंकि सेना की लेने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं आप सबको शुभ सूचना देना चाहता हूँ कि 3.5 एकड़ जमीन हमको सेना से वहां मिल गई है, NOC मिल गई। और हमने उस समिति को, जो वहां समिति काम कर रही है, उस समिति को जमीन ट्रांसफर की है। वहां 14 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होता है, और बाहर से आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनकी ठीक व्यवस्था करने का प्रयत्न होता है।